नमस्कार, जनता मां के जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। एक कहावत है, जान है तो जहान है। हम सभी को अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं। जब कभी इलाज की बात आती है तब निचले तबके के परिवारों के लिए महंगी दवा परेशानी बढ़ा देती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने चिंता करते हुए उन्हें सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज के अलावा अब बेहतर गुणवत्ता युक्त सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का भी बीड़ा उठा लिया है, जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। इतना ही नहीं, हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी विभिन्न तरह की निःशुल्क जांच व दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके परिणाम भी बेहतर और उत्साहजनक आ रहे हैं। ये सब कैसे संभव हो पाया है, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे हमारे आज के मुद्दे सेहत का संबल में। तो छत्तीसगढ़ सरकार की श्री धन्वंतरी योजना आम जनता के लिए संजीवनी साबित हो रही है। दरअसल इस योजना के तहत दवा दुकानों में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71% तक कम कीमत पर उपलब्ध हो रही है। योजना को लेकर सीएम का मानना है कि पूरी दुनिया में महंगी होती स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। ऐसे में सैकड़ों परिवार हैं जो कि महंगे इलाज के चलते न केवल जीवन भर की कमाई दांव पर लगा दी, बल्कि कर्ज के बोझ तले भी दबे हुए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने सार्वभौम स्वास्थ्य दायरा के लक्ष्य के साथ दुर्गम स्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, तो शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ किया है, जिनमें मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। महिलाओं और किशोरियों के लिए दाई दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच, श्री धन्वंतरी दवा योजना। छत्तीसगढ़ में अब सस्ती दवाओं की पहुंच सभी तक। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से दवाइयों पर होने वाले खर्च का बोझ हुआ कम। के अगले चरण में दवा की घर पहुंच सुविधा भी। हाट बाजार क्लिनिक योजना से दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों को मिल रहा है लाभ। विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच के साथ निःशुल्क दवा हो रही उपलब्ध। प्रदेश में 317 डेडिकेटेड ब्रांडिंग वाहन और चिकित्सा दल की सुविधा। हाट बाजार क्लिनिक 16,35,873 लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए राज्य में श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 169 शहरों में 188 ऐसे मेडिकल स्टोर्स खोले जा रहे हैं, जिनमें मरीजों को अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य यानी कि एमआरपी में 50% से अधिक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि उनकी सरकार ने गरीबों और वंचित वर्गों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाए। इस दिशा में एक और पहल करते हुए जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स शुरू किए जा रहे हैं, ताकि गरीब परिवारों में दवाइयों पर होने वाले खर्च का बोझ कम हो। अब छत्तीसगढ़ में जेनेरिक दवाइयों के लिए एक बड़ी योजना हमने शुरू की है। सारे नगरीय निकायों में इस योजना की शुरुआत हो गई है। आधी से भी कम कीमत में दवाइयां गरीबों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आने वाले समय में इसका और विस्तार करेंगे और महंगी दवाइयों से लोगों को बचाएंगे और छत्तीसगढ़ की आम जनता को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में कहीं पहले की गई। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, दाई दीदी क्लिनिक आदि के माध्यम से जमीनी स्तर तक सुविधाओं का विस्तार किया गया। अब आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की रियायती दवा उपलब्ध कराने के लिए श्री धन्वंतरी योजना प्रारंभ की। नगरीय निकायों के द्वारा 188 दुकानों का चिन्हांकन किया गया। इन दुकानों में 251 दवाइयों, 27 सर्जिकल आइटम सहित विभिन्न सामग्री उपलब्ध रहेगी। लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित गुणवत्तापूर्ण हर्बल उत्पाद भी इन दुकानों में उपलब्ध रहेंगे। इन दुकानों में देश की ख्याति प्राप्त कंपनियों के जेनेरिक दवाइयों की बिक्री की जाएगी। सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर जैसी आम बीमारियों के साथ ही गंभीर बीमारियों की दवाएं, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध रहेंगे।
ये सभी सामग्री अधिकतम खुदरा मूल्य 50% से भी अधिक की छूट के साथ उपलब्ध होंगे। पहले लोग एमआरपी में लेने पे मजबूर थे, लेकिन अब जब से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पूरे प्रदेश में खुला है, तब से लोगों को यहाँ 50 से लेकर 71% तक लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिससे आम जनता को जो ये इसेंशियल इमरजेंसी इसेंशियल कहने वाली चीज है, जिसमें इसको बहुत राहत मिल रही है। लोगों को जो स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक होना चाहिए, वो भी अब जागरूक हो रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है सर, मिडिल क्लास के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत मेडिकल में जो 4-5 हज़ार का बिल है सर, वो 1000 रुपये में काम हो जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी योजना है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का। इसमें तो बहुत कुछ फायदा मिलता है अपने को, जैसे कि कुछ भी दवाई बाहर में प्रिंट रेट में मिलता है, जितना है प्रिंट रेट से 1 रुपया कम भी नहीं देते। यहाँ तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा बचत हो जाता है अपने को। सर बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल जी को, जो यहाँ के सीएम हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और उसके लिए मेरी तरफ से और पूरे राज्य की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। योजना की शुरुआत देखें तो अब तक 317 डेडिकेटेड ब्रांडिंग वाहन और चिकित्सा दल की सुविधा के द्वारा 16,35,873 लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। साप्ताहिक बाजार में दैनिक जरूरतों की चीजें खरीदने आने वाले ग्रामीण इसका लाभ ले रहे हैं। इस योजना में वनांचलों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चलित वाहनों के जरिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यतः हाट बाजार योजना के अंतर्गत मेडिकल टीम के द्वारा लोगों के रक्त अल्पता की जांच, मलेरिया जांच, शिशु टीकाकरण, डायरिया जांच, HIV जांच, टीबी मरीजों की जांच, कुष्ठ मरीजों की जांच और उच्च रक्तचाप जांच, मधुमेह मरीजों की जांच, गर्भवती महिलाओं का ANC जांच और नेत्र मरीजों की जांच और उपचार जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है और निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। बहरहाल ये आंकड़े हमें इस योजना की सफलता की कहानी अपने आप बयां कर रहे हैं। ये सफलता बताती है कि किस कदर इस तरह की योजना का इंतजार राज्य के सुदूर अंचलों के निवासियों को था। योजना की मुख्य विशेषता गांव में लगने वाले हाट बाजारों में ही चलित अस्पताल के द्वारा इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए काफी मुफीद है। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बस्तर सांसद दीपक बैद जी हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला जी हैं। कुणाल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हमारे संपादक छत्तीसगढ़ के संजय उपाध्याय हैं। बैद साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, दाई दीदी योजना क्या है? इसके तहत किस तरह से लोगों को फायदा मिल रहा, आम नागरिकों को, खासकर गरीबों को? दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है जी। दीपक जी, हमने सवाल किया था, दाई दीदी क्लिनिक ये जो चलाई गई है, इसके तहत किस तरह से आम लोगों को, खासकर गरीबों को इलाज मिल पा रहा है, और ये क्या है पूरी तरह से जानना चाह रहे हैं, निःशुल्क है कि नहीं? देखिए, दाई दीदी योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जी, और इसके माध्यम से ये चलती फिरती क्लिनिक है, जहाँ हम सीधा लोगों तक जाएं और उनको बीमारी पता लगाएं और उनको सीधा इलाज की हम सुविधा दें, और डॉक्टर उनके घर तक पहुंचेंगे, उनके मोहल्ले तक पहुंचेंगे। ये छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है जी, जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर तक पहुंचे जी, और उनको घर में जाके इलाज करें, जरूरतमंद दवाइयां उनको दें। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की वास्तव में और लोगों के लिए, गरीबों से जुड़ा हुआ, मध्यम वर्गों से जुड़ा हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जो इसका लाभ सीधे जनता को मिल रही है और मरीज को मिल रही है। इससे छत्तीसगढ़ सरकार को और जनता के बीच में बेहतर लाभ हुआ है। कहने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना क्या है? ये मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, देखिए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना भी है कि हम वार्डों तक जाएं और अब एम्बुलेंस के माध्यम से उनको वहां तक इलाज करें। ये मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जब शहरों में एक एम्बुलेंस के माध्यम से उनको उपचार करें,
ये मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना है। इससे भी निश्चित रूप से सरकार की जो स्वास्थ्य लाभ है वो डायरेक्ट और लाभ को मिले, ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। जी, पहले जेनरिक दवाइयों को लेकर के बहुत काफी योजनाएं चली हैं, पहले भी हुआ है, लेकिन मैं देखा कि पिछली सरकार में खुली भी थी, बंद भी हो गई हैं। उनको किस तरह से वापस, किस तरह से आप लोगों ने मोल्ड किया कि इसको फिर से खोला जाए, और खुल गई, और उससे कितना लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है? देखिए, वास्तव में जेनरिक दवाइयां हैं ये मतलब एक गरीबों के लिए एक पहुंचविहीन दवाइयां हैं जी, सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ और गरीबों को लाभ भी दे। ये जेनरिक दवाइयां अभी मुख्यमंत्री धनवंतरी योजना के माध्यम से ये जो शुभारंभ हुआ है, इससे ये है कि कमजोर वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोगों को एक सस्ती दवा उपलब्ध हो सके। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जो अभी लगातार इसका शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और लगातार हर जिले में, हर अस्पतालों में इसका शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि आने वाला समय में निश्चित रूप से एक तो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा मददगार रूप में ये योजना इसके लिए लाभदायक साबित होगा। जी, हमारे साथ आज छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय। संजय जी, आपका कोई सवाल दीपक जी से? जी सांसद जी, देखिए सवाल ये है कि जिस तरीके से योजना चालू हुई है, जो कि धनवंतरी योजना है, जिसके तहत मेडिकल स्टोर्स, जो जेनरिक मेडिकल स्टोर्स हैं वो खोले जा रहे हैं, जहां पर कि 50, 60, 70% तक सस्ती दवाएं मिल रही हैं। और जो दूसरी बड़ी योजना है हाट बाजार जो क्लिनिक योजना है, जिसके माध्यम से कि गांव में, सुदूर अंचलों में वो दल पहुंच रहा है, चिकित्सकों का दल पहुंच रहा है, वहां पर लोगों को तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी जांच की जा रही है, उनको उसी जगह पर दवाइयां भी दी जा रही हैं, उनका इलाज भी किया जा रहा है। मतलब जो चिकित्सकों का जो दल है वो उन तक पहुंच रहा है, और जो चिकित्सा सुविधा है वो लोगों तक पहुंच रही है। तो आपसे ये जानना चाहता हूं, और आप चूंकि लगातार बस्तर में लगातार सघन दौरा करते रहते हैं, आज भी आप दौरे पर ही थे, तो बस्तर में आप स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं दीपक जी? कैसी स्थिति अब पा रहे हैं पहले की तुलना में? देखिए, पहले की तुलना में बस्तर अभी देखें स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहद मजबूत, और उसको कहना चाहिए कि एक स्वावलंबी बन चुका है। क्योंकि हम लोग देखें कि बहुत सारे हमारे बस्तर क्षेत्र आदिवासी अंचल क्षेत्र है, पहाड़ों से उस पार बसा हुआ कोई गांव है, या फिर जैसे कोई बाजार मेला होती है तो वो पहाड़ों से उस पार, नदी नाले से उस पार, मतलब भौगोलिक दृष्टि से हमारा बस्तर में उसको स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना कहीं न कहीं बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एक अपना हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से, कि हमारे डॉक्टर जा रहे हैं, हर बाजारों में जाए, वहां पे इलाज करें, फ्री में उनको दवाई दें, अगर कोई ज्यादा गंभीर मामला है तो उसको हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाएं। और हमारे बाइक एम्बुलेंस भी है, जहां हम लोग, सड़कें नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र है अंदरूनी क्षेत्र, बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग वहां पहुंचे। तो इस तरह से हमारे यहाँ यकीन नहीं करेंगे, बीजापुर जिले जैसे कुछ जगह है जहाँ यह है कि हमारी माता बहनें मतलब नदी नाले पार करने के, नदी उस पार जाके काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे बस्तर खासकर बेहतर हुआ है। अस्पताल के देखे, बीजापुर अस्पताल इतना अच्छा सुंदर बना हुआ है, डॉक्टरों को भी कमी नहीं है। और उसके बाद कि हम लोग बीजापुर में देखें तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ डॉक्टर, दवाइयाँ, सब चीजें। जगदलपुर हम आएंगे, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में संभाग भर से पूरे इलाज, कोविड से लेके सब चीज के इलाज यहाँ हो रही है। उसके अलावा अभी महारानी अस्पताल को हम लोगों ने इतना जीर्णोद्धार, मतलब अब प्राइवेट अस्पताल से तुलना हमारी महारानी अस्पताल से करेंगे तो भी हमारी महारानी अस्पताल बेहतर है। ये दो हो गए। फिर मतलब इस तरह से भी कांकेर में भी हुआ है, कांकेर में भी अभी मेडिकल कॉलेज खुला है। मतलब लगातार हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में बस्तर सबसे ज्यादा मजबूत और आगे बढ़ा है। जैसे हम देखें मलेरिया मुक्त अभियान हमारे बस्तर से शुरू हुई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर से शुरुआत किए। उसके बाद हमारे पास और ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं, तो एनीमिया मुक्त, मतलब ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। सुपोषण की शुरुआत वहीं से हुई। हाँ, सुपोषण भी बस्तर से शुरुआत हुई है। देखिए, सुपोषण वास्तव में आप देखें
तो सुपोषण बहुत ही बड़ा हम लोग के लिए घातक, खासकर आदिवासियों के लिए घातक और बहुत ही बड़ा तकलीफदायक बीमारी है, जहाँ वो मतलब अंदर ही अंदर हम लोग को अपने आप को कमजोर कर दिए। सुपोषण आने के बाद, सुपोषण अभियान चलाने के बाद हमारे बस्तर में सभी जिलों में कहीं 15%, सिर्फ 1.5-2 साल में 15%, कहीं तो 20%, कहीं तो 9%, मतलब कम हुई है सुपोषण। तो मतलब ये सबसे बड़ा जंग हम लोग कि इस बीमारी से जीतने की ओर है। आने वाला 2 साल में देखेंगे आप, सुपोषण इस अभियान के तहत हमारे पास कम से कम कम से कम हम 10 से नीचे परसेंट हम आएंगे सभी जिलों में। अभी 19-20, 15%, 19-20, 21 तक है। हम लोग अभी समीक्षा बैठक किए थे, कुछ जिलों में 21% तक है सुपोषण, लेकिन आने वाला समय में हम 10% से नीचे आएंगे और सुपोषण सबसे बड़ा जंग होगी। तो इस तरह से बस्तर में मतलब हर सरकार की योजनाएं, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बस्तर से शुरुआत किए, क्योंकि बस्तर ही हम लोगों ने सबसे बड़ा चुनौती हर मामले में, और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस चुनौती को पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है और कहीं न कहीं बस्तर के इस साल लाभ हो रहा है। और हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखिए तो बस्तर अभी काफी मजबूत हुआ है और लगातार हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और कोई सवाल संजय? हाँ, एक सवाल और था दीपक जी, एक सवाल और ये पूछना था कि जिस तरीके से मलेरिया के खिलाफ बस्तर ने बड़ी जंग लड़ी, बड़ी सफलता मिली, क्योंकि वहां पर नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाती थी उसमें जो बल थे, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस फोर्स हो और भी जो फोर्सेस थी, उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। जो जंगल के इलाके हैं, अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर मलेरिया का बड़ा प्रकोप होता था, लेकिन उसके खिलाफ भी बड़ी जंग लड़ी है सरकार ने, उसमें बड़ी सफलता मिली है। ये तो एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा था कि जो गांव के लोग हैं, जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं, वो आमतौर पर अस्पतालों में सीधे जाने से बचते थे। आमतौर पर उनकी मान्यता थी कि जो स्थानीय स्तर पर जो भी इलाज हो जाए, जिस तरीके से वो ठीक हो सकें, उसे प्राथमिकता देते थे। लेकिन वो भी उनकी वो जो पुरानी पहचान है, परंपरा है, संस्कृति है, वो बची रहे और साथ ही साथ उनको आधुनिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। इसलिए डॉक्टरों की टीम, कहा जाए कि डॉक्टरों की फौज, पैरा स्टाफ की फौज वहां भेजी गई तमाम उपकरणों के साथ, चाहे वो जांच की विषय हो, चाहे वो दवाइयों का विषय हो, तमाम सुसज्जित एक वातावरण वहां तैयार किया गया चलित एम्बुलेंस के माध्यम से। तो वो लोग जो है, जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं, वो अब इससे कितना जुड़ रहे हैं, कितना कनेक्ट हो रहे हैं इस चिकित्सा सुविधा से? हम लोग कहीं पे मेला लगा हुआ है, कहीं हाट बाजार लगा हुआ है, हम लोग जाते हैं, कभी देखते हैं उनको, तो वहां पे हमेशा भीड़ दिखती है। और हम लोग हर दिन का डायरी देखते हैं वहां पे कि आज अभी तक आप बैठे हैं तो कितना, लगभग कितने घंटे हुए और इतने घंटे कितने मरीज देखे। तो वहां देखेंगे कम से कम 2 से 3-4 घंटे में या 5 घंटे के अंतराल में कम से कम 200, 300, 400 तक का मरीज एक दिन में एक बड़े बड़े बाजार मेला में हम लोग मतलब हमारी टीम ने वहाँ उनको चेकअप किया, गोली दवाई दिए और उनको अन्य संबंधित जांच है, शुगर हो, बीपी हो, अन्य संबंधित जांच की। मतलब इस तरह से हम लोग हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से हम सीधा जनता तक पहुंच रहे हैं, उनके दरवाजे में जा रहे हैं, हाट बाजार में जा रहे हैं और उनको हम लोग वहाँ माइक लगा के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बहुत आसान तरीका से, आसान और सस्ते तरीके से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो गरीब आदिवासी अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं न कहीं इसका लाभ तो आम जनता को मिला है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच है, बेहतर कार्य योजना है, जो कि हम सीधा जनता तक जा रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं, आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ के लोग बीच में बैठ रहे हैं, वहाँ की बोली भाषी हमारे लोकल वहाँ के नर्स हो, डॉक्टर वो जान रहे हैं, हल्बी, गोंडी, हिंदी, वहाँ के लोकल भाषा में उनको इलाज कर रहे हैं, उनको बोलचाल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ बहुत मिला है। और आने वाला समय मैं तो कहा कि बाइक, हमारा एम्बुलेंस भी बहुत ऐसे क्षेत्र है, बाइक एम्बुलेंस भी हम लोगों ने दिए हैं कि बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से डिलीवरी केस लाना और कोई ऐसे वैक्सीनेशन करने जाना, तो बहुत ऐसी चीज है जहां हम सीधे बस्तर के आदिवासी वहां के लोगों तक हमारी स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ सरकार की जुड़ रही है। और इसका कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को और बस्तर को बहुत ज्यादा ही लाभ मिल रहा है। मलेरिया, वास्तव में मलेरिया आप लोग बहुत अच्छा जिक्र किए और चर्चा भी हुआ कि हमारे यहाँ मलेरिया देखिए पानी और मच्छर दोनों चीज से कहीं न कहीं हमारे गांव के आदिवासी और जवान दोनों प्रभावित होते थे। लेकिन आज देखिए मलेरिया मुक्त अभियान चलाने के बाद से मलेरिया का परसेंटेज भी इतना कम हुआ है, जो लगातार जांच के माध्यम से पता चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग पर हर दिन का रिपोर्ट है,
हर सप्ताह का रिपोर्ट है। तो स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम कर रही है बस्तर में, इसमें तो कोई दो मत नहीं हमें कहने में कि, और इसके लिए निश्चित रूप से बस्तर का सांसद होने के नाते मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, छत्तीसगढ़ शासन को, कि इतनी बेहतर सुविधाएं अगर हम लोग को कम से कम 10 साल पहले, 5 साल 10 साल पहले अगर मिली होती तो आज हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत हद तक हम आगे बढ़ चुके होते और बहुत से ऐसे गंभीर बीमारी से हम लोग निजात पा लिए होते, जो आज छत्तीसगढ़ सरकार ने चाहे इलाज के माध्यम से आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अन्य हमारे उपचंद नगर योजना हो, मुख्यमंत्री विशेष सहायता हो, मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान के माध्यम से हर लोगों को मदद करते हैं। इससे भी गरीब जनता को, हमारे बस्तर के लोगों को बहुत ही इससे मदद मिलती है। संजय जी, कुणाल जी हैं, उनसे जान लेते हैं। कुणाल जी, आप निश्चित तौर पे आप समाज सेवा में लगे रहते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ वाकई में निचले तब तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, इसके बहुत सारे आप एक्टिविस्ट भी हैं, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लाते रहते हैं। इन योजनाओं से कितना लाभ आम लोगों को मिल रहा है, निचले तबके को मिल रहा है, दीदी दाई क्लिनिक का कितना लाभ मिल रहा है, दूसरी अन्य मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनका कितना लाभ मिल रहा है, क्या अनुभव किया आपने? जेनरिक खासकर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका सिर्फ 2 चीजों में फोकस है, वो है चिकित्सा और शिक्षा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे बच्चे कुपोषण के शिकार थे, शिशु मृत्यु दर काफी अधिक थी, महिलाएं जो है वो एनीमिक थी, और आप अगर चमचमाती सड़कें पूर्ववर्ती सरकार बना रही थी या फ्लाईओवर बना रही थी या ऊंची चमकीली इमारतें बना रही थी, तो इनका कोई मतलब नहीं था जब हमारे नौनिहाल बीमार थे, कुपोषित थे, या महिलाएं एनीमिक थी, या शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। तो अब वर्तमान में आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो फोकस है वह छत्तीसगढ़ के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की आधुनिक टीम जो है वह जाके उस व्यक्ति का इलाज करे जिसको इलाज की जरूरत है। देखिए, छत्तीसगढ़ वैसे भी पिछड़ा राज्य रहा है, कुछ क्षेत्रों में जो है सरकारें पहुंच नहीं पाई थी, वहां पे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि उस व्यक्ति को चिकित्सा या शिक्षा का लाभ मिले जो एक समाज में दूरस्थ क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति है। तो देखिए, अब मैं बात करूं जेनरिक दवाइयों की, तो इसको आप समझ सकते हैं ब्रांडेड और ग्रैंड ब्रांडेड रूप में। मैं अपने घर की बात करूं तो जो बुजुर्ग माँ है उनको महीने में 3,500-4 हजार रुपए की दवाइयां लग जाती थी, परंतु मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं अब वह खर्चा मात्र 1,000-1,200 रुपए का हो गया है। तो इसके लिए निश्चित रूप से कौन धन्यवाद का पात्र है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि वह एक बुजुर्ग महिला की दवाई का खर्चा जो है वह कम करवाने में सफल हुए हैं। और रही बात, देखिए, उनका विशेष रूप से फोकस शहरों में जो स्लम एरियाज रहे हैं वहां पे मैं देखता हूं, खासतौर से मैं अपने घर के पास ही बात करूं, पुराना राजेंद्र नगर है, वहां पे मैं देखता हूं मोबाइल यूनिट पूरी खड़ी हुई है, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के साथ वहां चिकित्सकों की टीम है, और वह वहां पे उन गरीबों का इलाज करने में सफल हो पा रहे हैं जो डॉक्टरों के पास जाने में डरते थे। और ग्रामीण इलाकों में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सांसद महोदय भी हैं, यहाँ पे संजय जी भी हैं, वो बताएंगे अंधविश्वास बहुत हावी था, जादू टोना जैसे इलाजों पे लोग यकीन करते थे, और अब वह यकीन जो है उनका खत्म हो गया। अब आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था उनके दरवाजे पे खुद उपस्थित हो गई है, चाहे वो हाट बाजार है। हाट बाजार का कल्चर आपको देखिए छत्तीसगढ़ में समझना होगा, साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या रविवार को बड़े पैमाने पे यहाँ पे ग्रामीण जमा होते हैं। उन ग्रामीणों तक जो है चिकित्सा व्यवस्था पहुंचाने का योगदान जो है मुख्यमंत्री करते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए वह बधाई के पात्र हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। जी, बहुत अच्छी बात कही है। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जेनरिक दवाइयों की तरफ लोग, आम लोग जा रहे हैं क्या? जैसे कि दिग्भ्रमित भी करते हैं ना लोगों को कि ब्रांडेड में जल्दी ठीक हो जाओगे, जेनरिक में नहीं होगे, तो इसका कितना लाभ मिल रहा है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। और देखिए, ये तो एकदम नई सोच है और बड़े ही कमाल की सोच है। मैं अगर राजधानी रायपुर की ही बात करूं तो यहाँ पे तमाम गली मोहल्लों में अब जेनरिक दवाओं के क्लिनिक सरकार खोल दी है और इनसे लोगों को लाभ हो रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि ब्रांडेड दवाएं और ग्रैंड ब्रांडेड दवाएं एक ही है और दोनों में ही जो है इलाज होता है, व्यक्ति को फायदा मिलता है। और मैंने अपने ही अनुभव से बताया कि किस प्रकार से मेरे घर में ही बुजुर्ग माँ को जो है जेनरिक दवाओं
के से लाभ हो रहा है, और वह बिल्कुल निश्चित रूप से अब जो लोग अब देखिए समझने लगे हैं चीजों को, और मुख्यमंत्री इसके धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा हो गया तो जो एक ब्रांडेड दवाइयों को काकस है, वो जिनका उसको मैन्युफैक्चरिंग में जिनका 10 रुपए खर्च आता है वो 1000 रुपए में बेचते हैं। ये दूर हो जाएगा तो हमारे और आप जैसे मध्यम वर्गीय और निचले तबके के लिए बहुत फायदा होगा। संजय, जिस तरह से नगरीय निकाय में 188 दुकानें चिन्हित की गई हैं, काफी कुछ माने कि यहाँ जेनरिक दवाइयों का स्टोर खुलेगा ही, तो इसमें काफी कुछ खुल भी गए हैं, और कितने खुलने बाकी हैं, और क्या मुख्यमंत्री जी ने इसका क्या लक्ष्य रखा है, योजनाओं के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या लक्ष्य रखा, कब तक सभी जगह खुल जाएंगे? संजय जी, देखिए ये स्टोर्स खुलने शुरू हो गए हैं। राजधानी रायपुर में कई स्टोर्स खुल चुके हैं। प्रदेश में करीब 169 स्थान ऐसे चयनित किए गए हैं जहां पर कि ये स्टोर्स खुलने हैं। 188 स्टोर्स 169 स्थानों पर, और वो स्थान इस तरीके से तय किए गए हैं जहां पर कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। और जो जेनरिक दवाइयां हैं उसके प्रति अब लोगों में विश्वास जाग रहा है, क्योंकि पहले आप जैसा कह रहे हैं कि ब्रांडेड कंपनियों का एक कॉकस है, तो आप ये भी मानकर चलिए कि पहले ऐसी जेनरिक दवाइयां बनाने वालों का भी एक कॉकस हुआ करता था, जो कि फर्जी दवाइयां या फिर कम असर की मानकहीन दवाइयां बेचा करते थे, और उससे ये एक मैसेज जाता था कि ये कारगर नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद सामने आते हैं, जब मुख्यमंत्री खुद एक ऐसे जेनरिक स्टोर का उद्घाटन करते हैं, जब मुख्यमंत्री खुद ये घोषणा करते हैं, और जब मुख्यमंत्री खुद ये चेतावनी देते हैं कि इसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी सहन नहीं की जाएगी, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दवाइयां स्टोर्स पे रखी जाएं, 250 से अधिक दवाइयां हैं, सर्जिकल उपकरण हैं, वो किसी भी हाल में मानक स्तर से कम नहीं होने चाहिए। तो जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया एक ये बात कहता है तो अमला लग जाता है, और वो अमला ये सुनिश्चित करता है कि जो भी लोगों तक पहुंचे सही पहुंचे और असरकारक हो वो। तो ये असर देखने को मिल रहा है, जैसा कि कुणाल जी बता रहे हैं कि खुद वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि पहले ब्रांडेड दवाइयां लिया करते थे, उनका अब विश्वास इस तरफ आया है। और जैसा कि हमें जो जानकारी है कि ये जो स्टोर्स हैं इनके खुलने की प्रक्रिया तेजी से शुरू है। हर जगह पर एक नियत समय के भीतर वो स्टोर शुरू करने के लिए कहा गया है, और इसमें जो नगरीय निकाय है जिनों की 169 स्थान चयनित किए गए हैं, वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए मेडिकल स्टोर के लिए वो भी जल्द विकसित करने के लिए कहा गया है। तो मान के चलिए कि ये पूरी प्रक्रिया, जितने स्टोर्स हैं वो 6 महीने के भीतर खुल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, चलते चलते दीपक जी, आप कुछ बस्तर की जनता को मुख्यमंत्री जी की तरफ से या सरकार की तरफ से आप कोई संदेश देना चाहते हैं इस जेनरिक दवाइयों को लेकर के? नहीं, निश्चित रूप से मैं तो इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, बस्तर का जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह से हमारी बस्तर की जनता को एक सरकार की आवश्यकता होती है और एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है, वो हमको पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनने के बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई है, और जेनरिक दवाई और अन्य माध्यमों से हमारे करीब जनता को लाभ मिल रहा है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसलिए मैं क्षेत्र के सांसद होने के नाते हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से, मलेरिया मुक्त अभियान के माध्यम से, सुपोषण अभियान के माध्यम से, ऐसे इन बड़े बड़े जो हमारी सरकार ने बस्तर से शुरुआत की और उसको कहीं न कहीं बस्तर को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैं एक क्षेत्र के सांसद होने के नाते बस्तर की जनता की ओर से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि बस्तर को आपने समझा, बस्तर की तकलीफ, यहाँ के आदिवासियों की तकलीफ, यहाँ के लोगों का दर्द को आपने समझा, और जो यहाँ के लोगों के लिए आपने इलाज और समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्र में किया है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आभार देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो आपने हमें समय दिया और जनता को बताया कि जेनरिक दवाई का कितना फायदा हो सकता है। कुणाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय आपका भी। तो बघेल सरकार पहले से ही शासन की प्रभावी नीतियों के साथ कई योजनाओं के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। ऐसे में श्री धन्वंतरी योजना के जरिए सस्ती दवाओं की हर व्यक्ति के लिए उपलब्धता सरकार के प्रयासों से मिले भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से कम नहीं है। इसी तरह हाट बाजार क्लिनिक योजना खासकर आदिवासी अंचलों में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है।